हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस नेट चैनल पे। ठीक होंगे तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सब जो है हम लोग के लिए कुछ यूजफुल्स हैं और कुछ हार्मफुल्स भी हैं। और समय समय के अनुसार इसमें जो है वेरिएशंस आने लगते हैं और वेरिएशंस आते हैं और इनमें डाइवर्सिटी भी बहुत होती है। तो इसीलिए हम लोग जो है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि पहले का जो प्रीमिटिव था यानी पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म कैसा था तो उसके बारे में हमको स्टडी करने में आसानी होती है। और इसीलिए जो है हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हैं ताकि उसे जो है अरेंजमेंट लॉ के अनुसार अरेंजमेंट करके और हर्बेरियम या फिर म्यूजियम में उसे रख देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं ताकि आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसे पढ़े और जाने उसके बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में वही होता है कि लॉ के अनुसार अरेंजमेंट होता है और उसमें जो होता है हर्बेरियम, म्यूजियम या फिर बोटेनिकल गार्डन होते हैं जिसमें हम लोग उसे प्रिजर्व करके रख देते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि हर्बेरियम और म्यूजियम किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हर्बेरियम होता क्या है। तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस की तरह होता है जिसमें प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राइड और प्रेस्ड करके उसे प्रिजर्व शीट में रख देते हैं और उसे जाके हम लोग हर्बेरियम में रख देते हैं। तो हर्बेरियम जो होता है, जैसा कि आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि हर मतलब होता है प्लांट और हर्ब का मतलब होता है प्लांट। तो हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस होता है जिसमें हम लोग जो है प्लांट के स्पेसिमेन को क्या करते हैं, ड्राइड कर देते हैं, पहले उसको सुखा लेते हैं और उसके बाद उसे प्रेस्ड कर देते हैं और उसके बाद जो है एक हर्बेरियम शीट आता है जिसकी साइज़ होती है 11.5 इंटू 16.5 इंचेज की। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस जो भी मतलब स्पेसिमेन हम लोग प्लांट का कलेक्ट किए हैं तो उसे हम लोग उस मतलब 11.5 इंटू 16.5 इंचेज की शीट पे चिपका देते हैं सूखा करके और उसके बाद हम लोग प्रेस्ड कर देते हैं ताकि वो कहीं से रुखरा उखरा ना हो और उसे हम लोग प्रेस्ड कर देते हैं उस शीट में। और उसमें जो है एक पॉलीथीन टाइप का होता है जिसे हम लोग ऊपर से लगा देते हैं ताकि वो अच्छा से प्रेस्ड हो सके और हो सके तो उसमें हम लोग टैप का भी यूज़ कर देते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं पेस्ट करके और हम लोग क्या करते हैं हर्बेरियम हाउस में जाके रख देते हैं। लेकिन हर्बेरियम हाउस में ऐसे आपको वो सीट रखने का अलाउ नहीं है क्योंकि वो जो आप हर्बेरियम सीट बना रहे हैं और उसमें जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट किए तो वो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए यानी क्लासिफिकेशन के अनुसार यानी आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर का जो होता है यूज़ होना चाहिए। और जो स्पेसिमेन आप कलेक्ट किए हैं तो वो कहाँ से कलेक्ट किए हैं उसका प्लेस, कहाँ से कलेक्ट किए उस प्लेस का नाम और कौन कलेक्ट किया, वो किस दिन कलेक्ट किया, मतलब फैमिली का नाम उसका क्या है। फैमिली कहने का मतलब आपके फैमिली का नाम नहीं, ये जो स्पेसिमेन प्लांट का स्पेसिमेन आप कलेक्ट किए वो कौन से फैमिली से बिलोंग्स करता है, उसका बॉटेनिकल नेम्स क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसको हम लोग लिख देते हैं पेपर्स के एक साइड में। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं उसे हर्बेरियम में जाके रख देते हैं, तब वो एक्सेप्टेड होता है। नहीं तो आपका जो हर्बेरियम सीट होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि म्यूज़ियम क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूज़ियम के बारे में। तो म्यूज़ियम भी एक हर्बेरियम की तरह ही होता है, बस इसमें होता क्या है कि इसमें प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन को रखते हैं। हर्बेरियम में हम लोग छोटे छोटे स्पेसिमेन को रखते थे, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसीज को रखते हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े हो गए एनिमल्स से और प्लांट्स से बड़े हो गए, कहने का मतलब कि उस छोटे छोटे स्पेसिमेन के प्लांट्स के स्पेसिमेन के कंपेयर में ये बड़े हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं म्यूज़ियम में रख देते हैं। और इन ये म्यूज़ियम जो होता है वो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होते हैं जैसे कि स्कूल और कॉलेज में, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स जो है उसे पढ़ सके और उसके बारे में जान सके कि डाइवर्सिटी कैसे हुआ। आमतौर पर यह पब्लिक प्लेस पे भी होता है, पब्लिक को देखने के लिए कि देखे वो कैसे डाइवर्सिटी हम लोग के लिविंग वर्ल्ड में होता है। तो म्यूज़ियम में जो होता है प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन को रखा जाता है स्टडी पर्पस से। और इसमें जो होते हैं इसमें मतलब प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन को ड्राई कर दिया जाता है, उसके बाद इसमें म्यूज़ियम में रखा जाता है। और आमतौर पर ये
इस म्यूज़ियम में जो है वो इंसेक्ट को, छोटे छोटे इंसेक्ट को भी, एनिमल्स को रखा जाता है। और ये छोटे छोटे इंसेक्ट को जो है एक इंसेक्ट बॉक्स आता है जिसमें कलेक्ट करके रखा जाता है और उसको मार देता है इंसेक्ट को मार करके, और उसमें जो है एक पिन आता है, उसमें पिन उसे मतलब वहाँ पे पिन कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं, और उसके बाद इंसेक्ट बॉक्स में चिपका कर उसे म्यूज़ियम में रख देते हैं। म्यूज़ियम में जो है ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी एनिमल्स का जो स्केलेटल भी रखा हुआ रहता है, भले वो मतलब कि वो ओरिजिनल हो या फिर ना हो उसमें। और कुछ कुछ तो ओरिजिनल होते हैं जिसमें हम लोग केमिकल लगा के रख देते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहे। और वैसे भी बोन जो होता है वो जल्दी मतलब डेड एंड डिके होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है उसे म्यूज़ियम में रख देते हैं, ताकि जैसे आप लोग देखेंगे कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे म्यूज़ियम है जिसमें जो है डायनासोर के बोन को, स्केलेटल को रखा गया है प्रिजर्व करके। तो म्यूज़ियम में यही होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी स्पेसिमेन हैं स्टडी पर्पस से उसे क्या करते हैं, वहाँ रखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। गार्डन, तो बॉटेनिकल गार्डन एक तरह के म्यूज़ियम की तरह ही हुए। म्यूज़ियम की तरह कहने का मतलब ये नहीं कि इसे बिल्डिंग में रखा जाएगा, इसे जो है होता है वो हम लोग कलेक्ट करके मतलब खुले इन्वायरमेंट में रखा जाता है। रखा नहीं जाता है, मतलब वहाँ पे लगा हुआ रहता है। उस प्लांट में जो है उस जो को प्लांट जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग्स करता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, और उसे हम लोग फिर क्या करते हैं एक जोन बना लेते हैं, और मतलब जो भी प्लांट्स इस जोन के अंदर आते हैं उसे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर में। और उस बॉटेनिकल मतलब प्लांट्स पे साइंटिफिक नेमों में लिखा हुआ रहता है ताकि हम लोग आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो बॉटेनिकल गार्डन जो होता है वो जनरली आइडेंटिफिकेशन पर्पस से ही वहाँ पे रखा जाता है, मतलब लिविंग प्लांट्स को। और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, तो जूलॉजिकल पार्क में जो होता है वो कलेक्शन ऑफ लिविंग में एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो भी लिविंग एनिमल्स हैं जो जिनका खतरा है कि वो मतलब विलुप्त हो जाएंगे, तो उनको जो है अंदर मतलब कुछ लालची मतलब ह्यूमन भी होते हैं जो कि उनका शिकार करते हैं और उसे मार देते हैं अपना प्रॉफिट के लिए। तो इससे जूलॉजिकल पार्क में होता क्या है कि उससे भी सुरक्षित रहते हैं। और फिर क्या होता है कि हम लोग को मतलब क्लाइमेट नहीं मिलता है कुछ एनिमल्स को जहाँ पे वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं यानी विलुप्त हो जाते हैं, तो इसलिए भी रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में ताकि वो वहाँ रहे और सुरक्षित रहे, मतलब अंडर ह्यूमन केयर में रहते हैं ताकि उसके आदमी जो है देख रेख कर सके। तो हम लोग जाने कि बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में जनरली यही होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि हम लोग का फ्यूचर जो है वो आ सके, फ्यूचर के जनरेशन, और उसके बारे में पढ़ सके कि हम लोग का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पास्ट में कैसा रहता था। तो इसी प्रकार से हम लोग उसे प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।